वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। तो आज की कथा है श्री विदग्ध माधव नाटक श्री रूप गोस्वामी कृत, जिसमें हम लोग वेणु विलास का पाठ कर रहे हैं। और वेणु विलास में हमने देखा पिछली कथा में कि कैसे माता यशोदा और नंद बाबा भगवान कृष्ण को प्रेम करती है। तो आज की कथा में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण के वेणु बंसी वादन का क्या प्रभाव, अद्भुत प्रभाव है। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग चैतन्य महाप्रभु को से प्रार्थना करें कि हम सब लोग के हृदय में वो प्रकाशित हों और कथा का रसास्वादन करें। तो श्री नंद बाबा और मैया यशोदा को चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल से कहते हैं, अहो मधुमंगल, देख देख, यह श्री वृंदावन आम के वृक्षों के मुकुचों से मधुर सुगंध को प्रवाहित कर मुग्ध हुए मधुकरों को बारंबार वशीभूत कर रहा है और मल्याचल की मंद मंद समीर से आंदोलित होकर यह मुझे अतिशय आनंदित कर रहा है। श्री बलराम, देखो देखो, यह श्री वृंदावन दिव्य लताओं से परिवेष्टित हो रहा है। लताएं अग्रभाग से पुष्पों से लदी हुई है, पुष्पों पर भंवरे बैठे हैं तथा वे कानों को मुग्ध करने वाला गान कर देने वाली बंसी ध्वनि के द्वारा सब श्री वृंदावन वासियों को आनंदित करता हूँ। यह कहकर वो बंसी को अधर पर धारण कर बजाते हैं। श्री बलराम चकित होकर, अहो, परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हुए भी ये सब अपने प्रतिकूल स्वभाव वालों में अपने धर्म को समर्पण कर रहे हैं और उनके धर्म को स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। देखो देखो, आहा, यमुना तट पर अनेक क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण बंसी को चुंबन कर रहे हैं। बंसी ध्वनि को सुनते ही सब नदियों का जल स्तंभित होकर कठिनता को प्राप्त हो गया है और पाषाण द्रवित होकर स्पष्टता कोमलता को प्राप्त हो रहे हैं। स्थावर सब बारंबार कंपित होकर चलयमान और जंगम स्थावरों के धर्म को ग्रहण कर स्थित हो रहे हैं। मधुमंगल, अहो आश्चर्य, महा आश्चर्य, मधुर ध्वनि वंशी ध्वनि रूप अमृत का पान कर समस्त गौए महान सुख का अनुभव कर स्तंभित हो रही है। इनके स्तनों से प्रचुर दूध की धारा स्रवित होकर नवीन कुसुम लताओं को सिंचित कर रही है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को अपने हाथ से हिलाते हुए मधुमंगल फिर कहता है, हे प्रिय मित्र, तू किस लिए गर्व कर रहा है? यह सब उन्मादित शक्ति वेणु जाति की है, तू तो केवल निमित्त मात्र ही है। आकाश में बंसी ध्वनि से मेघ अवरुद्ध हो गए। स्वर्ग में रहने वाले गंधर्व आश्चर्यचकित हो उठे। सनक सनक नादी मुनि जन का ध्यान टूट गया। ब्रह्मा विस्मित हो गए। बलराम उत्सुकतापूर्वक अधीर हो उठे और भोगेंद्र अत्यंत देवतागण चकरा गए। इस प्रकार ब्रह्मांड को भेद कर वह बंसी ध्वनि सर्वभाव से भ्रमण करने लगी। श्री बलराम हर्षपूर्वक ऊपर की ओर देखकर मन ही मन में, देवर्षि नारद मेघों में छिपकर कैसे वीणा पर गान कर रहे हैं। आकाश में पुनः कलकल शब्द होता है। मधुमंगल ऊपर की ओर देखते हुए भयभीत होकर, हम अवध हैं, हमें मत मारो, हम भाग जाते हैं। श्री दामा, अरे बाप रे, क्यों अनर्गल प्रलाप कर रहा है? मधुमंगल ऊपर की ओर देखकर भययुक्त, अरे मूर्ख ग्वाले, तू क्या नहीं देखता है? हंस पर चढ़ा हुआ 4 मुखों वाला जाने कौन सा यक्ष है या राक्षस सर्पों को धारण करने वाले किसी नंगे बैताल के साथ आ रहा है। उस तरफ फिर देखकर कांपते हुए, अहो, मुझे ऐसा लगता है कि सर्व अंगों से जिसके नेत्र ही नेत्र लगे हुए हैं, ऐसे किसी दानव को आगे करके अन्यान असुरगण आकाश में आक्रमण कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मरे कंस के सेवक होंगे। यह कहकर भयभीत होकर मधुमंगल अपना सिर श्री कृष्ण की बगल में छिपा लेता है। श्री कृष्ण मन में क्या ये दिग्पाल ही वेणु की मधुर ध्वनि से खींचे हुए मेघ पत्ते चले आ रहे हैं? यह कहकर फिर बंसी बजाते हैं। मधुमंगल देखकर लंबी सांस छोड़ते हुए मन में ये सब दुष्ट दानव कृष्ण की बंसी ध्वनि मात्र से
व्याकुल होकर भय से मुग्ध हो रहे हैं। चलो जान बची, ऐसा कहकर दर्पण के साथ घूमकर प्रकाश करते हुए, अरे रे दुष्ट दानव रुको जाओ, मैं अभी सांप और चाप से तुम्हारे मस्तक काट देता हूँ। यह कहकर लाठी को ऊंचा उठाकर मधुमंगल बार बार ऊंचा कूदने लगता है। श्री बलराम जोर से हंसते हुए, मित्र ऐसा मत कहो, ये दोनों भगवान महादेव और ब्रह्मा हैं और इनकी बाई तरफ इंद्रादि देवता हैं। मधुमंगल ठीक ठंडी सांस लेकर, आहा, मैंने ये सब जानते हुए ही ये प्रयास किया था। तुम सब भीरू भागना चाह रहे थे। इन्हें राक्षस समझकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर, वाह रे देव प्रिय अर्थात वसु, अपनी मूर्खता हमारे पर थोप रहा है। श्री बलराम, देखो देखो, आठों कानों से वेणु की नवीन ध्वनि ब्रह्मा जी अधीर होकर हंस की पीठ पर बारंबार लोटपोट हो रहे हैं। आकाश में फिर श्री नारद जी बीना बजाते हैं। आहा, वेणुनाद रूप अमृत वर्षणकारी श्री कृष्ण मुख चंद्र के उदित होने पर श्री महादेव रूप समुद्र में ने तो अपनी मर्यादा ही उल्लंघन कर डाली, नाचने लगे। श्री बलराम, देखो उत्कंठा सहित मुरली की अमृतमय ध्वनि कलाप को सुनकर इंद्र मुग्ध हो गया है। उसके सहस्र नेत्रों से अश्रुधाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी है। कैसा आश्चर्य! दूर से देखने से ऐसा लगता है कि मेघों के बिना भी इस धारा प्रवाह से आज श्री वृंदावन मंडल वर्षा से प्लावित हो देव मातृक प्रदेश हो रहा है। श्री कृष्ण मन में, इन बड़े बड़े लोगों के आगे विहार करने में मेरी मनोवृत्ति संकुचित हो रही है, इसलिए आगे चलता हूँ। या सोचकर वृक्षों के मध्य जाकर कहते हैं, मित्र मधुमंगल, देख देख श्री वृंदावन की बसंती माधुरी को, कहीं तो भंवरे गुंजार रहे हैं, कहीं शीतल समीर बह रही है, नाच रही है, कहीं लताएं छा रही है, कहीं मोतियों, कहीं निर्मल सौरभ, कहीं अनारों के फूटने से रस धारा प्रवाहित हो रही है। अहो, यह श्री वृंदावन समस्त इंद्रियों को आनंदित कर रहा है। मधुमंगल, हे सखे, दुष्ट भंवरों से भयावनी इस तुम्हारी वृंदा तभी से मेरे लिए क्या तुम कुछ आनंद मिल सकता है? मैं तो चतुर्विध व्यंजनों द्वारा समस्त इंद्रियों को लुभाने वाला माता यशोदा की पाकशाला को देखते ही सुखी होता हूँ। श्री कृष्ण, मित्र श्री वृंदावन की वंदना कर, अपने में प्रस्फुट होने वाली प्राचीन लताओं से भी यह श्री वृंदावन तुम्हारी मनोवांछा को पूर्ण करने में समर्थ है। मधुमंगल, हे प्रिय मित्र, सब लोग तुमको सत्यवादी कहते हैं, इसलिए आज मुझे तुम्हारे वचनों की परीक्षा करनी है। यह कहकर मधुमंगल दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे लताओं, मैं आपकी वंदना करता हूँ। मेरा मित्र कृष्ण भूख से आतुर हो रहा है, तुम इसे चीनी के लड्डू प्रदान करो। इतने में लड्डुओं का थाल हाथ में लेकर पौर्णमासी प्रवेश करती है। पौर्णमासी कहती है, हे चंद्रमुख कृष्ण, रसना को तृप्त करने वाले इन लड्डुओं को ग्रहण करो। श्री बलराम मुस्कुराते हुए, सखे देखी है ना प्राचीन वल्लभी और लताओं की बदान्यता। पौर्णमासी, बलराम, प्राचीन वल्लभी गोपी की बदान्यता ऐसा कहो। श्री कृष्ण आ रही है। उसके बाद कौन सी वह प्राचीन गोपियाँ? तो यहाँ पर अब पौर्णमासी और श्री कृष्ण का वार्तालाप होता है। तो हम कथा आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।